8,700, मात्र 8,700 रुपए महीने के देकर ये फैमिली कार आप घर लेकर जा सकते हो। एक ऐसी गाड़ी जो कि सबको पसंद आती है, स्पेशली आपके पापा को बहुत जल्दी पसंद आएगी। स्पेशियस कैबिन ऑफर करती है और ये जो मेरे साथ में वेरिएंट देख रहे हो, ये थोड़ा-सा आपको कंफ्यूज भी करेगा कि वेरिएंट कौन-सा है, क्योंकि यहाँ पर इंस्टॉल की गई है काफ़ी सारी एक्सेसरी। तो हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, कैसे आपको ये कितनी ईएमआई पर गाड़ी मिलेगी, क्या कुछ एक्सेसरी है और क्या कुछ फीचर्स ऑफर करती है। ये है मेरे साथ में मारुति सुजुकी वैगन आर, और वैगन आर की हर एक डिटेल के लिए वीडियो पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। अब देखो, वैगन आर इंडियन मार्केट के लिए कोई नई गाड़ी नहीं है, तो मैं आपको एक छोटी-छोटी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ खास चीज़ें बताने वाला हूँ, जो कि आपकी गाड़ी को अलग बनाने वाली हैं। तो ये वैगन आर का बेस मॉडल एलएक्सआई मेरे साथ में है, लेकिन बेस मॉडल ऐसा नज़र नहीं आता अगर आप गाड़ी खरीदोगे, और ना ही बेस मॉडल में आपको फॉग लैंप्स मिलते हैं। तो यहाँ पर लगाई गई हैं एक्सेसरी, जैसे कि ये फॉग लैंप जो है वो एक्सेसरी का पार्ट है। इसके अलावा बम्पर के अंदर अगर आप ये स्किड प्लेट देखोगे, तो ये भी एक्सेसरी का पार्ट है, और ग्रिल के अंदर यहाँ पर ये क्रोम जो एलिमेंट यूज किया गया है, ये एक्सेसरी का पार्ट है। और ये एक्सेसरीज आपके बेस मॉडल को, सिंपल से दिखने वाले बेस मॉडल को काफी ज्यादा प्रीमियम और अलग बनाती हैं। तो ये चीजें हैं जो आप इंस्टॉल करा सकते हो। बाकी वैगन आर सामने से कुछ ऐसी नजर आती है, बड़े बड़े हेलोजन लैंप्स आपको वैगन आर के अंदर मिलते हैं, और गाड़ी जो है वो दिखने में अच्छी नजर आती है। साइड की अगर बात करूं, तो साइड से गाड़ी जो है वो कुछ ऐसी नजर आएगी, और साइड में काफी सारी एक्सेसरीज यहाँ पर लगाई गई हैं। सबसे पहली चीज, बेस मॉडल लेते हो तो रफ ब्लैक के साथ में ओआरवीएम मिलेगा, रफ ब्लैक के साथ में डोर हैंडल्स मिलते हैं, और फेंडर के ऊपर आ जाता है इंडिकेटर। ये तीन चीज ऐसी हैं जो आपकी गाड़ी का मॉडल वेरिएंट बता देती हैं कि भैया ये बेस है, मिड या टॉप नहीं है। लेकिन व्हील्स अगर आप देखोगे, तो बेस मॉडल में आपको स्टील रिम्स मिलते हैं 13 इंच के, जिनके ऊपर ये व्हील कवर लगाया गया है, जिससे कि आपको थोड़ा सा अपर वेरिएंट वाली फील आएगी। इसके अलावा यहाँ पर ये रफ ब्लैक क्लैडिंग लगाई गई है, जो कि गाड़ी में यहाँ आर्क क्लैडिंग है, पीछे तक जाती है, थोड़ा सा एसयूवी स्टांस जो है वो गाड़ी में देती है, और इसकी वजह से स्क्रैचेस वगैरह से आपका फेंडर भी बचता है, और लुक भी अच्छी आती है, और स्क्रैचेस वगैरह से गाड़ी की प्रोटेक्शन भी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ अगर आप देखोगे तो रेन वाइजर लगाए गए हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि एक्सेसरी में आप अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करा सकते हो, और साइड से गाड़ी जो है वो कुछ ऐसी नज़र आती है। अब वैगनार को लोग पसंद क्यों करते हैं? इसके स्पेस की वजह से। टॉल बॉय डिज़ाइन है, हाइट इतनी है कि एक एसयूवी के बराबर आपको इसकी हाइट देखने को मिलेगी, और गाड़ी की लेंथ वगैरह जो है वो बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से गाड़ी में जगह जो है वो बहुत अच्छी मिलती है। सबसे पहले अगर मैं सेकंड रो की बात करूँ, तो अंदर से कुछ इतनी जगह आपको मिल जाएगी। पीछे 2 आपको फिक्स हेडर्स मिलते हैं, सीट कवर यहाँ पर लगाए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे प्रीमियम नज़र आते हैं, और कैबिन के अंदर आप जगह देखो कितनी ज़्यादा स्पेस आपको मिलती है। 3 लोग बड़े आराम से यहाँ पर इस सीट पर आ सकते हैं, और वैगनार है तो कोई भी सेकंड रो एसी वेंट्स वगैरह आपको नहीं मिलते। बाकी ये बेस मॉडल एलएक्सआई है, जिसकी वजह से यहाँ आपको पीछे इस तरह से हैंडल वाले जो है विंडो ग्लासेस देखने को मिलेंगे। अब आप चाहो तो इसमें जो है पावर विंडो भी लगवा सकते हो एज एन एक्सेसरी, लेकिन यहाँ पर आपको ये इसी तरह से मैनुअल देखने को मिलेगा। अच्छी चीज़ ये है कि डोर पॉकेट में बोतल वगैरह जो है वो रखने की जगह मिल जाती है। यहाँ पर भी जगह है, और यहाँ से पकड़ के आप जो है वो गेट को अंदर बंद कर सकते हो। तो सेकंड रो स्पेस वगैरह भी मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी पीछे से गाड़ी देखते हो तो सबसे पहली चीज़ ये स्पॉइलर जो है वो आप लगा सकते हो, एक्सेसरी का पार्ट है, अलग से ही लगेगा, और गाड़ी जो है पीछे से कुछ ऐसी नज़र आती है, जहाँ पर ये बड़े हैलोजन टेल लैंप्स आपको मिलते हैं, और यहाँ पर विंडो ग्लास एरिया कुछ इस तरह से मिलेगा। कोई भी डिफोगर वाइपर वगैरह नहीं है। ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप आता है, जो कि हैलोजन में है। सीएनजी में मेरे साथ गाड़ी है, तो सीएनजी का स्टिकर है, जो कि लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि गाड़ी की माइलेज अच्छी आती है। बेस मॉडल है, लेकिन क्रोम में आपको ये ब्रांडिंग देखने को मिलती है, वैगन आर की एक्सेसरी नहीं है, आपको गाड़ी के साथ ही मिलती है। इसके अलावा अगर आप वैगन आर का बेस मॉडल लेते हो, तो उसमें 1 और 2 पीछे 2 पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, नीचे की तरफ में रिफ्लेक्टर आ जाते हैं। अब अगर आपको चाहिए कैमरा, जो कि अगर आप यहाँ देखोगे तो लगा हुआ है, तो ये एक्सेसरी का पार्ट है, अलग से आप कैमरा लगवा सकते हो। बाकी बम्पर में ये स्किड प्लेट जो है, ये भी एक्सेसरी का पार्ट है, अलग से लगाई गई है। ओवरऑल गाड़ी जो है वो इन सभी एक्सेसरीज के साथ में कुछ ऐसी नज़र आती है। दिखने में ये एक्सेसरीज जो है वो आपकी गाड़ी के लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करती हैं, और काफ़ी प्रीमियम बना देती हैं। बाकी देखो, सीएनजी लेते हो तो कितना स्पेस मिलता है वो भी देख लो। अगर आप सीएनजी गाड़ी ले रहे हो, तो इस तरह से आपको सबसे पहले पार्सल ट्रे के ऊपर स्पेस मिल जाता है। यहाँ आप जो है वो अच्छा खासा सामान रख सकते हो। और अगर आप पार्सल ट्रे नहीं ले रहे हो, तो उसके बाद में यहाँ देखो, सीएनजी सिलेंडर है आपका, स्पेयर व्हील आ जाता है यहाँ पे, और उसके ऊपर आपको यहाँ पर जगह मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर इसको कवर करा लेते हो, तो आपके पास में ऊपर तक काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वो बन जाता है। यहाँ देखोगे तो टूल किट वगैरह रखी हुई है, और यहाँ साइड में भी स्पेस है। तो
सीएनजी होने के बाद भी वैगन आर के बूट में आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। हालाँकि आपको थोड़ा-सा स्पेयर व्हील वगैरह को सेट कराना होगा, जिससे कि आप अच्छे से स्पेस को यूटिलाइज़ कर पाओगे। और सेफ्टी की बात करूँ तो वैगन आर के साथ में आप 6 एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स मारुति सुजुकी ऑफर करता है। बाकी देखो, ये बेस मॉडल है तो इसकी चाबी आपको सिंपली इस तरह से देखने को मिलेगी। रिमोट सेंट्रल लॉकिंग नहीं आती है, बेसिक सेंट्रल लॉकिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और डोर अगर मैं खोलूँ तो कुछ इतना वाइड जो है वो डोर खुलता है। वैगन आर के अंदर काफ़ी बड़े-बड़े गेट जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। डोर पॉकेट के अंदर काफ़ी सारा स्पेस आ जाता है, पानी की बोतल वगैरह रख सकते हो। आगे के जो विंडोज़ हैं वो 2 आपको पावर मिलते हैं, पीछे वाले जो हैं वो आपको पावर नहीं मिलते। आप चाहो तो इंस्टॉल करा सकते हो, यहाँ पे चारों पावर विंडो भी आप ले सकते हो। लॉक अनलॉक आपको यहाँ पर केबिन का मिल जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है। इसके अलावा सीट्स की अगर बात करूँ तो पीछे भी फिक्स हेडरेस्ट है और आगे भी आपको दोनों फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं। और पीछे इस तरह आगे भी यहाँ पर सीट कवर्स लगाए गए हैं। ये वाला पार्ट जो है वो छोड़ा गया है, क्योंकि गाड़ी 6 एयरबैग के साथ में आती है, तो ये सीट कवर आपको यहाँ तक ही देखने को मिलेंगे। बाकी ये पीछे कुछ इस तरह से आपके जाते हैं और चाबी जो है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी इस तरह से। और चाबी लगाने के बाद बाकी चीज़ों की बात बाद में करेंगे। यहाँ देखोगे तो पेट्रोल और सीएनजी में स्विच करने का बटन यहाँ मिलता है। फॉग लैंप लगाए गए हैं तो उसका बटन यहाँ पर मिलेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन यहाँ है। हेडलाइट लेवलिंग आप यहाँ से कर सकते हो। अब वैगनार के इंटीरियर की बात करूँ तो कुछ ऐसा इंटीरियर आपको देखने को मिलता है। जगह जो है वो भर भर के वैगनार में दी गई है। बाकी ये बेस मॉडल है, लेकिन एक्सेसरी लगी हुई है, तो जिसकी वजह से आपको कुछ चीज़ें अलग मिलेंगी, जिनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले स्टेयरिंग की बात करूँ तो कुछ इस तरह से स्टेयरिंग व्हील मिलता है, जिसके ऊपर ये जो कवर है वो लगाया गया है। लेदर स्टिच नहीं आता है बेस मॉडल के अंदर स्टेयरिंग व्हील। और बेस मॉडल है तो कोई भी स्टेयरिंग एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलेगी, मतलब ऊपर नीचे आप स्टेयरिंग नहीं कर सकते हो। मीटर कंसोल की बात करूं तो कुछ इस तरह से मीटर मिलता है, जिसमें एनालॉग में स्पीडोमीटर है। डिजिटल पार्ट में आप देखोगे तो इस साइड पर पेट्रोल नजर आएगा, उस साइड पर सीएनजी नजर आ जाती है, बीच में आपको ओडोमीटर, क्लॉक वगैरह इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस मीटर कंसोल में मिल जाती है। बाकी बेस मॉडल लेने जाओगे तो कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको नहीं मिलता, लेकिन एज एन एक्सेसरी आप चाहते हो तो यहाँ पर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट जो है वो लगवा सकते हो। ये फिलहाल पाइनियर का लगा हुआ है। आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे इसमें। एंड्रॉइड डलवाना एंड्रॉइड डलवा सकते हो। 8 इंच 9 इंच तक के स्क्रीन जो है वो आप इसमें लगा सकते हो। फिलहाल ये 7 इंच का लगा हुआ है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या स्क्रीन साइज यहाँ पर चाहिए। डैशबोर्ड लेआउट अगर आप देखते हो तो ब्लैक एंड बेज थीम का इस्तेमाल किया गया है। डुअल टोन थीम है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो थोड़ा प्रीमियम फील देती है और बेस वाली चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ी सी कम नजर आएगी। बाकी यहाँ पर एयर बैग आ जाता है, टोटल 6 एयर बैग के साथ में गाड़ी आती है। ग्लव बॉक्स देखोगे तो कुछ इतना स्पेस आपको देखने को मिलता है। ये वाला बेज पार्ट जो है वो अच्छा नजर आता है, और बीच में ये ब्लैक वाला जो कॉम्बिनेशन है ये इसके साथ में लुक्स अच्छी दे देता है। यहाँ पर हजार्ड आ जाता है। मैनुअल में आपको पूरा एसी का जो सिस्टम है वो देखने को मिलेगा। यहाँ से आप जो है वो सेट कर सकते हो, यहाँ से फैन की स्पीड वगैरह कम ज़्यादा, हीटर एसी, और यहाँ से आप जो है वो इनर सर्कुलेशन वगैरह चेक कर सकते हो। बेस मॉडल लेते हो तो 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा, कोई भी यूएसबी पोर्ट वगैरह देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर स्पेस है, तो फ़ोन चार्जिंग वगैरह लगा रहे हो तो यहाँ आपके पास अच्छा स्पेस है। कॉइन्स वगैरह डालना वो आप कर सकते हो। आपके पास में 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये आपका मैनुअल हैंड ब्रेक हो गया। आर्मरेस्ट वगैरह नहीं आता है वैगनार के अंदर, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो ऐसी आपको नज़र आएंगी। इसके अलावा ऊपर की तरफ देखते हो तो डे नाइट IRVM आपको नहीं मिलता इसके अंदर। बेसिक IRVM आपको मिलेगा। कैबिन के अंदर हेलोजन में लाइट मिल जाती है। यहाँ देखोगे तो कोई भी वैनिटी मिरर वगैरह नहीं है, और ड्राइवर साइड भी आपको सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है, वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलेगा। इंटीरियर जो है वो बहुत आपको बेसिक मिल जाता है, लेकिन डुअल टोन थीम होने की वजह से थोड़ा अच्छा फील देता है। स्क्रीन यहाँ पर ये एक्सेसरी का पार्ट है, तो आप अपने हिसाब से जो है वो एक्सेसरी लगवा सकते हो। बड़ी स्क्रीन चाहिए बड़ी लगवा सकते हो। वैगनार अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पर 9 इंच का आप एंड्रॉइड स्क्रीन डलवाओ, बहुत ही अच्छा नज़र आता है। लुक्स भी इस डैशबोर्ड के साथ में उसकी काफ़ी अच्छी नज़र आती है। बाकी एंड्रॉइड ऑटो लेना है नहीं लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेस मॉडल लेने जा रहे हो तो इंटीरियर तो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। बाकी इंजन की बात करूं तो वैगनार के अंदर आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। सीएनजी और पेट्रोल का दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप सीएनजी में लेते हो तो गाड़ी आपको देती है ऑलमोस्ट 41.2 किलोवाट की पीक पावर, और टॉर्क जो है वो लगभग आपको 82 न्यूटन मीटर का मिलेगा। इस गाड़ी साइज के हिसाब से ये इंजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेपी है, आराम से आपको बढ़िया पावर परफॉर्मेंस देता है और माइलेज भी। अगर आप सीएनजी में लेते हो तो गाड़ी आपको आराम से 35 किलोमीटर पर केजी तक की माइलेज ऑफर कर देती है। और अगर आप पेट्रोल में लेते हो तो आराम से आपको यहाँ पर ये गाड़ी जो है वो 22 से 24 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ऑफर कर देती है। रियल वर्ल्ड कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, कंपनी क्लेम की बात ही नहीं कर रहा। तो आप जो है वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, आपको पेट्रोल चाहिए सीएनजी चाहिए। सीएनजी में गाड़ी ज़्यादा लोग खरीदते हैं, सीएनजी में लोगों को ज़्यादा पसंद होती है, तो इसलिए मैं सीएनजी लेकर आया हूँ आपके लिए। ऑन रोड प्राइस वगैरह क्या है, ईएमआई वगैरह कैसे है, चलो उसकी बात करते हैं। बाकी प्राइसेस वगैरह की बात करने से पहले मैं आपको ये जो एक्सेसरी लगी हुई है इनकी कॉस्ट बता देता हूँ। तो यहाँ आप देखोगे पूरा एक्सेसरी चार्ट लगाया गया है, जहाँ पर जो म्यूजिक सिस्टम पाइनियर का डाला गया है 7 इंच का,
ये ब्लूटूथ कनेक्ट के साथ में आता है, एंड्रॉइड नहीं है, तो 12,990 रुपये इसकी कॉस्ट है। स्पीकर अगर आप देखोगे JBL के लगाए गए हैं, 7,000 रुपये के हैं 2, और रियर पार्किंग कैमरा है वो 5,390 रुपये का है। इस तरह से सारी एक्सेसरीज जो हैं वो आपको 65,128 रुपये कॉस्ट करने वाली हैं। ये सारी एक्सेसरीज जो हैं वो आपको डीलरशिप पर ही मिल रही हैं, कपलर टू कपलर फिटिंग होती है, वारंटी वगैरह सब आपको डीलरशिप यहाँ पर ऑफर करती है। अब आपकी चॉइस है, ये एक्सेसरी आप कंपनी से लगाना चाहो, डीलरशिप से लगवाना चाहो लगवा सकते हो, नहीं लगवाना चाहो तो नहीं लगवाना है, आपकी चॉइस है। बट ये सारी एक्सेसरी लगाने के बाद आपका बेस मॉडल जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आता है, और जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो आपको टॉप वाली फील दे देती है। तो ये मेरे साथ में वैगनार का बेस मॉडल LXI है, जिस पर काफ़ी सारी एक्सेसरीज इंस्टॉल की गई हैं। ये एक्सेसरीज एज एन ऑप्शनल है, मतलब आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं चाहिए आपको तो आपकी चॉइस है। वैगनार का बेस मॉडल अगर आप ऑन रोड लेने जाओगे तो लगभग 6,40,000 रुपये का आपको ऑन रोड मिलता है। गाजियाबाद प्राइस में आपको बता रहा हूँ, प्राइस जो है वो चेंज हो सकता है आपकी लोकेशन के हिसाब से। इस गाड़ी पर अगर आप 95,000 रुपये की डाउन पेमेंट करते हो तो आप 8,700 रुपये महीने की EMI पर गाड़ी घर लेकर जा सकते हो। बाकी इस गाड़ी से रिलेटेड और कोई भी डिटेल आपको चाहिए तो डीलरशिप का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप कमेंट में ले सकते हो, वहां मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप डीलरशिप को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डाउन पेमेंट कम करनी है, ज़्यादा करनी है, EMI ऑप्शंस के बारे में और जानना है तो वो आप फ़ोन पर डायरेक्ट जो है वो डीलरशिप से जान सकते हो। लेकिन ओवरऑल आप मुझे कमेंट में बताना वैगनार आपको कैसी लगती है, स्पेशली जे LXI बेस वेरिएंट इन सभी एक्सेसरीज के साथ आपको कैसा लगा कमेंट करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। इस वीडियो करते हैं एंड, और जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।